समर्थित बोधजन पूजा पारण पूजा दर्पयाणी सुधियामिति। आप भक्त भगवान से कहता है भगवान आपकी ऐसी मनोकामना से गुरुदेव की कृपा से कल का कार्यक्रम हमारा इतना बड़ा था तो भी हम अपने कार्यक्रम को समय से छोड़ करके प्रस्थान कर गए थे। आज भगवान हमें पुनः इतनी शक्ति साहस देना कि हम समय से चले। अब मेरा मन था कि 2 पांडुशिला लगाऊं, लेकिन पांडुशिला की सेटिंग है नहीं, तो आपको समय बचाना कर सकता हूँ। अब आपको चलना है, अपने हाथों की मुट्ठी में पुष्प लेना है। मामा जी नीचे आ जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए शुद्धि कर लो, हाथ वगैरह धो लो, आराम से मैं बुला लूंगा बाद में। तो अपने हाथों में पुष्प लेना हूँ। आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी में पुष्प लेना है और अंगूठे का ढक्कन लगाना है जब तक 7 मंत्र पूरे ना हो, क्योंकि बीच बीच में समझाता हूँ तो समझाने को भी मंत्र गिन देते हो, क्योंकि जैसे ही मैंने अमृत स्नान की बात करी समझाने लगा तब तक लोगों ने छिड़की फिर हो गए, भैया जी तुम पढ़ते रहना हम तो हो गए। ऐसा शुद्ध अगर आप हो गए तो आप एक नहीं 10 बाल्टी से नहा के आ जाना तो भी तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, पूर्व दिशा का है सामने और अकेले अंगूठे से पुष्प निकलना चाहिए। फिर ऐसे 7वें मंत्र में हम हाथ को खोलेंगे, डायरेक्ट से करिए ओम राम नमः स्वादन विघ्न निवारण निवारण एतान मामला चतुर्भुज। पश्चिम दिशा ओम रूम नमो आर्य रूम पश्चिम दिशा स्वादन विघ्न निवारण निवारण एतान मामला चतुर्भुज। आगे को गीले करके देना, इनकी 16 भी कर जाएगा। उत्तर दिशा ओम राम अजय राम उत्तर दिशा समाधान विघ्न निवारण निवारण एतान मामला चतुर्भुज। सर्व दिशाएं ओम राम नमो सचराचर सर्व समाधान विघ्न निवारण निवारण एतान मामला चतुर्भुज। ये तो हो गए। हाथ क्यों खाली हो गया भाई साहब, सफेद हो गए बैठे आप क्या समझते हो, मैं देखता हूँ थोड़े थोड़े झटकना गुरु गुरु पर्वता चिंतित पर्वता चिंतित चामचा बाबा गुरु अब आता है शांति मंत्र। भक्त भगवान से कहता है भगवान अनुष्ठान विधि से ये किया जाता, मैं रोज समझाता इसलिए हूँ कि 10 दिन में कम से कम कुछ ना कुछ तो चिन्ह हमारे छूट जाएंगे जो हमें याद रहेंगे, क्योंकि जब कुएं पर हम रस्सी डालते हैं तो उस पर भी निशान आ जाता है। तो 10 दिन में इतना निशान तो छोड़ जाऊंगा, या तो तुम मुझे याद नहीं करोगे और याद करोगे तो भूलोगे नहीं, 2 में से एक तो होगे। और या तो आदमी करोगे अपना चाहे सर को जो करना था सामान डालना चाहे ओम राम रीम रूम राम राशि संत करो दोस्ते पुष्ट करो। मेरी स्पीड से तो एक भी नहीं चल सकता बड़ा बंदा, क्योंकि मैं भाव भूत से नाम श्री पंचभूत प्रसन्न काय स्वर्गम पूर्वी हम सभी महिलाएं पुरुषों को शांति के साथ 9 बार नमोकार मंत्र का कायस्वर करना चाहिए। पुष्प लीजिए पात्रजन यहाँ कृतमा तरा प्रथमा जिनसे संसना बिहं दिपुरुहो धमकादयस्तः सर्वा विलब्धि समिया देने मित्रियोगा तत्रे में मुझे दिया पुष्पं छिपामि इति अवसि कृतज्ञना जितमाग्रे पुष्पांजलिं छिपामः श्री पीठं के लिए स्थापनं करोमि रंगार चामर सुदर पड़ पीठ पंप स्वदंति जय पाति पदावली सिंहासने दिव्य बाबा स्थापनम करोगी। अरे यार क्या है, भगवान छोटे हैं, लोगों को देखने में असुविधा तो होती है। अगर एक सिंहासन रखना है इसमें तो थोड़ी ऊंची हो जाएंगे भगवान, है ना। ओ माता जी क्या होगा अगर आप नहीं चढ़ पाएंगे तो हमारे जो इंद्र हैं वो आपको हाथ पकड़ के ऊपर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे मैं स्वयं हाथ पकड़ के आपको सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे साथ तुम्हारा भी कबाड़ हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप
रह गए 6 में से, वो लोग कलश कर लें। तीर्थोत्तम भवेनी शीरे मारे गुरु पे कहीं कामयाबी चुनम इनान सरवार से सीता ओ कीर्ति। देखो एक सेकंड आप सिस्टम चेंज कर रहा हूँ, आप सबको यहाँ से आना है, महाराज जी आगे बैठ जाएंगे तो आपको यहीं से आना, राउंड अप करके उधर से उतरने का कोई सिस्टम है। चलेंगे एक केंद्र हमारे यहाँ जाओ, व्यवस्था बना देंगे। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं विश्वादी विश्वादी। और सुनो, आप ओवरटेक मत करो, जितना बाद में करोगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। भागा दौड़ी करके करने की विश्वादी मीनादान चले चले कृष्ण प्यामी स्वाहा चाचा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी विश्वादी मीनादान चले चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। चार लोग मिलकर के कलश यहाँ पर करते जाओ अर्घ यहाँ से गायक कर दो। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। एक साथ चार लोग मिलकर के कलश उठा के मंत्र बोल के आदर करके समय बचा लो। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। मेरे प्यारे भैया सुन लो प्यारी प्यारी माता बहने सुन लो मेरी आपको मंत्र बोल के हाथ बोल के गाना बजा के एक तो प्रेशर करके भैया अपने सारे लोग बचा लो। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। प्यारी अम्बे आत्मा हाथ उठाओ ताली बजा के मंत्र बोल के भाव बना के कलश उठा के हरा करके पुण्य कमालो। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। कितने अच्छे भक्त हमारे कई लोग मॉल लेके यहाँ पधारे। रास्ता खाली करो, ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण प्यामी स्वाहा स्वाहा। मेरे प्यारे भैया सुन लो किसी का एक साथ मिलकर के गलत को करके पुण्य कमा लो। समय बचा लो। कितना समय यहाँ बचाओगे हाथ तुम्हारी जल्दी खुलवाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी मीनादान चले कृष्ण
के वस्त्रों का आने जाने में ध्यान तुमको रखना है। ओम इंद्रिय स्वामी वीरादान चले कृष्ण प्यारी स्वाहा प्यारे गाना सुन लो भैया सुन लो मत बोल के समय बचा लो वीरादान चले कृष्ण प्यारी स्वाहा ओम इंद्रिय विश्वादे 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 कृष्ण प्यारी स्वाहा ओम इंद्रिय विश्वादे वीरादान चले कृष्ण प्यारी स्वाहा ओम इंद्रिय विश्वादे वीरादान चले कृष्ण प्यारी स्वाहा भैया मेरे चार लोग एक साथ कलश करके हमें बचा लो ओम इंद्रिय विश्वादे वीरादान चले कृष्ण प्यारी स्वाहा 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 ओम इंद्रिय विश्वादे वीरादान चले नमो नमः। शांतिधारा कर्तॄणां दर्शकाणां मणावराजयन् समाजस्य नाम वल्लभाय प्रसिद्धन्तुना ओम वृषभादया श्रीवर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिरन्तु भगवता सर्वज्ञः परम मंगल नाम धेया श्री शांतिधारा कर्तॄणां दर्शकाणां मणावराजयन् समाजस्य अहमुत्तम सिद्धं तर्वन्तु सद्धर्म कालेषु अहमुत्तम सिद्धं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते श्रीमस्वातिशंकराय श्रीव्रतत्रय रूपा जयतेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे प्रणामंडल मंडिताय चिंतामणि दीपेश कुमार संजय कुमार आकाश वैशाली इंदुर देवी सपरिवार शिवप्री निवासी सपरिवार से जय कुमार रायन कुमार सुवर्देवी शिवप्री निवासी सपरिवार से सहयोगी राजू जी सोहरिया सपरिवार मड़ावरा निवासी सपरिवार से श्रेष्ठी नयन कुमार अविनाश कुमार सिलोनिया वाली श्रीमती कल्पना श्रीमती नैन्सी उर्वती उपाधि ये ना उपाधि क्या नाम बेटा उपाधि समस्त परिवार से उपस्थित समस्त शांतिधारा कर्तॄणां दर्शकानां व्याधिं गणन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद श्री शांतिधारा कर्तॄणां दर्शकानां मणावराजयन् समाजस्य सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो वरदे भगवते क्षीणा श्री दोष कल्मषाय विदेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क चतुर्भुत्र विनाशनाय सर्वाय शांतिकराय
ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रासियां सन्मामं सर्वशान्तिं कुरु कुरु मम सर्वदुष्टिं कुरु कुरु त्वं सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं सविकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्वरक्षकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च रोगं च सर्वनरमादीं सर्वगजा अश्वगो महेश अजमारीं सर्वसस्यधानवृक्षता गुल्लपत्रफलपुष्पमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेतानुशाग्निडाग्निभयानि वैशाली हिंदू दीदी शिवपुरी निवासी सपरिवार से जय कुमार राय कुमार सुबह दीदी शिवपुरी सपरिवार से सहयोगी शांतिनगर श्रेष्ठी राजू शौर्य मड़ावड़ा समस्त सपरिवार से श्रेष्ठी नरेंद्र कुमार अविनाश कुमार श्रीमती कल्पना श्रीमती नैन्सी रूपदीप वादी सिलोनिया वाले समस्त परिवार सोपस समस्त शांतिदार कतिराम दशकानाम भव्य जननाम प्रमुख पादकानाम चक्रवर्ती सौदन कबीर माइक नाइक बाहुबली धरण करता चतुर्विंशति कीर्तनकर संवत्सरण पादकानाम सौदन कबीर यज्ञ नायक उपस्थित समस्त सामान्य गणानी गणानाम अशुभ करित जनित दुखानि दुष्टजनगतान मंदतन दृष्टि मुष्टि सचित्रादि दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंहनी योगिगत दोषान सर्वाष्टाकुलीन नागिन दुष्भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्वाधिगत दोषान सर्व सिंहाष्टापदाधिगत दोषान परशत्रु कर्माणुच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकराणि गत दोषान ओम ह्रीं समोसरण 24 समोसरण विधान सानंद संपन्नाटम मनोरजन समाजस्य मुखे स्मामा स्वास्थ्य लाभ्यार्थम चक्रविक्रम सत्य तेज बल शौर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम अभ्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवण मट्टक पत्तनों संवाहानंदनम सर्वानंदनम स्वाहा यस्सुकं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यरस्तु श्री शान्तिधारा कर्तॄणां दर्शकाणां मणावराजेन समाजस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घ आयुरस्तु कुल धनानि सदा सन्तु सत्कर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसानादि विद्याणवरहन्तां ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनादि विद्याणवरहन्तां ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनादि विद्याणवरहन्तां ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनादि विद्याणवरहन्तां ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनादि विद्याणवरहन्तां ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनाहत विद्याणवरहन्तां ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्दार्गे त्वाशुनल्पं धीरं वीरं गरीरं निर्मुक्मया त्वातनो तच्च कीर्तिं सिद्धि वृद्धिं समृद्धि प्रतरणी स्फुरुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्ति समाधि विद्रुताम् उत्तमां शान्तिधारा सम्पूजितानां प्रतिपादितानां यतीन्द्र सामानितपोधनानां देशशिराशिपुरशिरार्य करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र। आपको जारी रख देना है और छत्र को उठा करके तैयार रखना है। प्रतापम मुक्ता फल प्रकर्जा विवृद्धि शोभम प्रख्यापय जगता परमेश्वरत्वम। ओम ह्रीं मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावयाजिते तवे वपु कलितौ तिकान्तं उद्यच्च साङ्ग शुचिनिर्जरिवारि धारे वच्चैस्तटं सूर्यगिरि रिविशान्ति कोपम्। ओम
ब्रह्मामिति स्वाहा। भाई साहब दादाजी मुकुटमाला क्यों जल्दी निकल गए अपने? कल आपने क्या समझाया था? मुकुटमाला ओम हिमाचले बिंबम यंत्रम मार्जनम करोमि स्नानं विदाय भवतोश्च सहस्रनाम्ना उच्चारेण मनसो वचसो विशुद्धिं जिह्वादृष्टिमनते चित्तयं वेदान्तं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। चलिए मार्जन करें। कुबेर और माइक आपस में भगवान को चेंज कर लेंगे और विराजमान करेंगे। कल नंबर रहेगा हमारे बाहुबली और बजरंगदत्ता का ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड अभी सम्मान करा दूंगा, अभी 2 मिनट व्यवस्था बना लेंगे। भैया जी 2 दिन से कह रहे हैं ये करो वो करो, लेकिन फिर भी तो अब आज कसम खाओ अब न करेंगे मनमानी मनमानी, ऐसे करेंगे मनमानी, अब न करेंगे मनमानी मनमानी, ऐसे करेंगे मनमानी। देखो काम करता है तब जाता है जब 150 इकट्ठा कर लेता है। जैन कुल में ये बहुत कम लोगों के पास संस्कार होते हैं जो ये कहे कि हमारे पास एक जोड़ा भेज दो। इन्होंने कम से कम जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म को सार्थक करने की भावना तो चलना कि हमारी तकदीर बदल गई, खुल गई। आए बिना डांटे फटकारे कोई कह सकते ही नहीं। आ जाओ वेलकम, उसमें चले जाओ समझ के यहाँ उनका नाम लिख लेना भैया। एक जोड़ा और चाहिए धर्मनाथ पर, जल्दी से जिनको आना हो। अरे सास बहू बैठ जाओ जिनमें झगड़ा होता हो, आज के बाद झगड़ा समाप्त। कभी झगड़ा नहीं होगा क्योंकि समोसना में तो जन्मजात शत्रु भी एक साथ बैठ जाते हैं तो कभी भेदभाव नहीं रहता है। अरे देरानी जेठानी बैठ जाओ, ट्यूबलाइट हटा लो, सीएफएल लगा लो। अरे काहे की सखी हो, सखी मिलके बैठ जाओ, नंद भौजाई बैठ जाओ। हमें तो 2% किसी को खाली है, इसके अलावा संसार में कोई स्थान खाली नहीं है। मात्र 11,000 रुपए की बात है, 11,000 की, बहुत लंबी राशि नहीं। क्या हुआ, मन बन रहा है क्या? और एक व्यक्ति के 5,500 पड़ गए। चलिए हर पौराणिक के बंदा पूर्वाचार्य कमेंट से कम चाहता बाप जाता था समेत अरे चक्र महा दोनों हाथों को जोड़िए, अपने बिल्कुल शीर्ष भाग के ऊपर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि अपने ऊपर जस्ट सिद्धालय में अनंत आनंद से परमेश्वर भगवान वहां विराजित थे। आ श्रावक सृष्टि की चिंता मत करो, कूल में तो है नहीं। शरीराजी तदंजनी अंडाणी तवड़ारिया सभी यमुना कवड़ डूबी वेदिका में बैठी संगारा साथी सुसंपत्ति ते सिद्धा बंदियो नित्यम जय मंगल गोदानम विमलानम नाम चरणयाणम तैलोइसी हरणम नमो सया सया सब सिद्धाणम सम्मति नानंदन वीर सोहम दैवज्ञानम अरुलो बाबा महामठवणवंती सिद्धाणम तब सिद्धि ने सिद्धि संयम सिद्धि तर सिद्धि के नाणम वीरस्रम्य सिद्धि सिद्धा नमस्यामि शमिनाण सम्मेलन सम्मेदविताण अटिविका विपुमुकाण अटमचपाणाम ओटुले वेदी वैद्यां तसिदान सिद्धांत दिव सिद्धांत सिद्धांत अतिरामण कालत सिद्धांत शब्द सिद्धांत निचिकाला मंचिमी पूज्यमी वंदनामि नमस्सामि तुमको कमको गोविंदा सुरे गमनम समाहि वर्णन निर्गुण संपत्ति हो विद्यम बोली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। अब आपको अनियन चक्र विधान के पहले एक मंगलाचरण लिखा है पेज नंबर 12 पर, आज हम इसको भी पढ़ लेंगे और इसके पश्चात अनियन चक्र समुच्चय पूजन उसकी दशवाद की भूख है मोरी है जिसवान में पेज नंबर 12 प्रथम देवी अनियंत नमो में सर्व जगत उपकारी है सिद्ध दशा का ज्ञान कराती दिव्य ध्वनि हितकारी
में विनाल वाली पूजा भी करेंगे, नवदेवता पूजन पुराण कंट्रोल की दुकानें देखी है आपने? कंट्रोल की दुकान पे क्या मिलती है? शक्कर मिलती है, चावल मिलते हैं। अब तो अपन नहीं लेते, लेकिन पहले कंट्रोल की दुकान जाती थी। बड़े ध्यान से सुनना के भैया, लाइन लग जाती थी तो कंट्रोल वाला तो भैया कहते लाइन से आओ, मैं सबको दूंगा। तो वहाँ एक गाना गा रहे थे पीछे वाले कि मेरा जीवन कोरा बात समझ आ रही थी? शक्कर थी वो फट गई, अब कोरा ही रह गया। चम्मच का तो कहीं यहाँ पे मूल्य नहीं निकले, भैया बताओ भाई, कलश से चढ़ा दे या रखा भी चढ़ा दे, लेकिन आजकल लोग चम्मचों से दूर रहिए। ओम मनस्सिताचार्य पाद साधु जिंदा ने नागा निर्चेत चेतन नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर बाबा में दे। ये पीछे सबसे पीछे वाले समोसा वाले हैं ना, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। चलो सब एक ही तरह में पूरी पूजन करो तब मजा। कर्पूरी मिश्रित खंड चंदन काले तापी मारुता तुम पाद बंकर पूरिते वनिताप तुर दीवारुता नव देवता होती सदा जो आति से अरिता करना तेरे देव मंगल आय से पिता जिंदगी का नहीं है ठिकाना, मंदिरे प्रभु के तुम गाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना, मंदिरे प्रभु के तुम गाना। दूसरा जो छोटे समोसन वाले पात्र खड़े हैं बैठे हैं, आप भक्ति तो करेंगे लेकिन शरीर का मिलाएंगे, मन को पूरा नचाएंगे। क्या काम है? शरीर को कम हिलाएंगे, मन को पूरा नचाएंगे, क्योंकि तुम नाच गए। कर रहे हैं कि कोई नजर न
पर कर दो। बात छोड़ दोगे क्या मिला? कम कम स्वाहा बोलकर। और ये पूजन का इसलिए कराएंगे, हर व्यक्ति को पूजन आती है, ऐसा कोई श्रावक नहीं होगा जो पूजन करता हो उसको पूजन याद ना हो। चलो अच्छे तालियों के साथ
प्रतिदिन कितने व्यंजनों का भक्षण करते हो, इसके बाद भी तृप्ति हमें नहीं मिलती है। आप भोजन करके जाओ और रास्ते में कहीं कोई कहते हैं चाट का ठेला फेमस है, तो क्या होगा, लार टपकेगी ना, और वहां जाके खड़े हुए, अभी नहीं, अभी तो विधान में नहीं हो, विधान में नहीं करोगे, लेकिन वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, तो भी आपके भरे पेट में आप चेष्टा करोगे और खा जाओगे, क्योंकि हमने कभी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि अनादिकाल से खाते हैं, अनादिकाल तक खाते जाएंगे, लेकिन इस क्षुधा की पूर्ति कभी ना हुई है और ना हो सकती। हम प्रभु के दरबार में आए और ऐसी भूख लेकर के आए कि भगवान की भक्ति रूपी भूख ऐसी लगे कि भगवान मैं कभी आपकी भक्ति से दूर ना हो जाऊं। ओम संवत्सरार्थ प्रश्नवनवान शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि रत्न की पिया कहते आया पीते राग मन पाने को पूजन करने आया। कौन सा पद पाने आए हो? नहीं आता। जब आप एक धागा भी आपके पास है तो आगे नहीं चढ़ा सकते, तो भीतरा की मुद्रा कौन सी है? नग्न दिगंबर। ओम संवत्सरार्थ प्रश्नवनवान दीपम निर्वपामि राजस्थान में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर नर्मदा भक्ति कराने वाली आरिकाएं पहुंची और उन्होंने कहा जब तक तुम पान प्रचार नहीं करोगे, हर नहीं चढ़ाओगे, महान नहीं करेंगे, उन्होंने कहा माता जी पधारो। हमारे गांव में तो एक पंखा चल रहा है, एक भक्त ने जाके कहा महाराज जी आपके कमरे में पंखा चल रहा है। महाराज कहते क्या हो गया? जब भगवान के आगे 64 चम्मच उठ सकते, मेरे पास तो 4 टांग वाला ही पंखा है। अब ये कोई सिद्धि हुई क्या, या प्रसिद्धि हुई? तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। देव साधु की नवता भक्ति हम करते हैं, लेकिन साधु की भक्ति करने वालों इस बात का ध्यान रखो कि उनके मूल गुणों में कहाँ दोष लग रहा है। हम कूलर एसी उपलब्ध करा देते, वो साधु बचे? हम उन्हें लैपटॉप ला के दे, महाराज जी लैपटॉप ला के बैठ गए, उनसे कहा महाराज जी आपके लिए उपकरण नहीं है। उन्होंने कहा पागल हो गए तुम, अरे इतनी सारी जिनवाणी लेके कौन घूमेगा, इसमें सब जिनवाणी भर लेंगे। अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैपटॉप चलेगा, कौन चलाएगा? तो हमारी मर्यादा नहीं है, संतों की मर्यादा है। उनके पास 3 उपकरण रहते, कौन कौन से रहते बताओ? पिछी, कमंडलू और जिनवाणी, इसके अलावा कोई उपकरण उनके पास नहीं रहता। अब कोई साधु संत मान लो सब नीचे वाले जो इनमें वो 4 दिशा में जाएंगे और धूप घट रखे हैं, धूप घट में धूप क्षेपण करके 9 बार मंत्र के साथ अनुष्ठान की नौकायसर करेंगे। चारों पैर निरंतर धूप घट जलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था इसलिए नहीं बन सकती चारों पैर, क्योंकि असंख्या ओम ह्रीं परम श्री हर परमेश्वरी गुणम नमः। 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 ओम ह्रीं परम श्री हर परमेश्वरी नमो नमः। इस मंत्र की 3 माला आपको प्रतिदिन 3 माला प्रत्येक दिन को प्रत्येक निर्माणी करना है। 27 माला एक दिन में बैठ के तुम 27 कर लो तो भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम 27 है, अधिक से अधिक आवृत्ति करना चाहो बहुत अच्छी बात है सबके पास, क्योंकि हमें समय के साथ छोड़ना भी है। क्योंकि आप जब भक्ति करते हैं तो पेट में भी क्या होता है, चूहे कूदते हैं। लेकिन भक्ति में जब रम जाएगा तो कोई चूहा कुछ नहीं कर सकता है। चलो श्री हरंति जी परम गुरु हरिहंति हमारे चित्त प्रभु पद पाने वाली भोजनियों से सुख देते हो, अटकी नैया को गिरते हो, अटभुतों को आगे दिखाना दिव्य बड़ी सत्य हर साथे भक्ति द्वारे तुझी हुए हरिहंत गुण को धारे रहे, चारे नाती हरिहंत को दासी, हरिहंत गुण गावे दासी। जग की नैया के संग हरिहंत गुण धारे नाम, भूत गावे हरिहंति अनंत, भविजन में होवेंगे नंदा। वे रहे हरिहंतों की पंक्ति कल्याण होते, सम्मत का अनुमत के भोग और साथ के अंत के जब सर्गी साथ हम करूंगे दोनों हाथ, और नहीं कुछ चाहिए नहीं भक्ति की अब लाज नहीं। 8 लाख 18 में 1005 सुबोय, हरिहंत चक्र नमो सदा गौवर से बदबोय, भूति युग में आत्मा दुर्गुण भरे अनेक। शरणनि अकृत सिद्ध जड़ स्थापना
41 41 दो भाई मिलके ले नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री अरहत चक्र महामंडल विधान की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यापक श्रोणमुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य वर श्री कुंदकुंद स्वामी, जिनके बारे में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वह विदेह क्षेत्र में जाकर के साक्षात श्री सीमंदर स्वामी जी के दिव्य देशना का लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ था, उनके पास जाकर के किसी भव्य जीव ने निवेदन किया हो कि प्रभु, आपने जो अमृतपान उन दिव्य वचनों का किया है, उसका सार संक्षेप में हमें अगर बता दें तो हम अपना कल्याण का कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं। लंबी चौड़ी व्याख्या अगर आप हमें बताएंगे तो शायद हम पूरा उसे ग्रहित ना भी कर पाएं, इसलिए संक्षेप में अगर आप बता दें तो हम कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। आचार्य भगवान वही बात ग्रंथराज समय पाहुड़ में कहते हैं, रत्तो बंदधिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो एसो जणोपदेशो तम्हा कमेशु मारच। मड़ावरा की नगरी सुनते हैं विद्वानों की नगरी समझी जाती है। समझी जाती क्या? ओ महाराज, समझी जाती। और विद्वानों को जन्म देने वाले बाबा, जिनके नाम से आप लोग बरनी नगर भी कहते हैं, उन बाबा ने अनेक विद्यालय खुलवाए, विद्वानों को तैयार भी किया। तो ऐसी नगरी में आपको इस गाथा का हार्द समझ में आ ही चुका होगा। अब तो आ गया, नहीं आया? हमने कहा कही थी महाराजा जौन कही हो तो आप ही जानो। हम तो सुनवे बारे बैठे हैं, तो एक कान से सुन लिए थे, एक कान से शायद इस कान से सुन करके इस कान से निकालने के अपेक्षा से अगर दोनों कान से सुन करके भीतर तक आप ले जाएं तो आपको वह बात समझ में आ सकती। क्या कहा आचार्य कुंद भगवान ने? रत्तो बंधति कम्मम। संसार में जो जीव हैं वह कर्म बंध की श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है। कारण क्या है? हमारे जीवन में राग और द्वेष दो भाव हैं जो हमें कर्म बंध के कराने में कारण बने हुए। जिस प्रकार से पुराने समय में व्यक्ति स्नान किया करते थे अथवा शरीर पर मालिश किया करते थे,
कैसे मालिश करेंगे? 13पंथी करेंगे कि 20पंथी करेंगे? बिना तेल की करेंगे कि तेल के साथ में करेंगे मालिश? तो महाराज बिना तेल के मालिश क्या होगी? इसलिए शरीर पर तेल लगाया हो, भले ही वो कड़ुआ तेल लगाया हो, तिली का लगाया हो, मूंगफली का लगाया, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह तेल लगाया, और गर्मी का समय हो और ग्रामीण परिवेश हो, जब धूल लकड़ उड़ा करती है, ऐसे में अगर पूरे शरीर में जितना चिकना तेल लगा होगा और अगर धूल उड़ेगी तो क्या होगा? घर के बाहर चली जाएगी धूल। ऐसा क्या? नहीं, फिर क्या होगा? जितनी धूल है वह आपका शरीर पर जैसा चिकना तेल लगा होगा उतना वह शरीर पर चिपक जाएगी। उसी प्रकार से आत्मा अपनी वैभाविक परिणति में जब रहती है तब वही कर्म बंध का कार्य कभी कभी नहीं, प्रति समय 8 में से 7 कर्मों का बंध प्रति समय चालू रहता है। जिस प्रकार से आप अपने घर से चले थे और स्नान किया था, किसी कारण से आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ी और आप पता है कि इसमें बल्ब है, इसमें CFL है, इसमें ट्यूबलाइट है, इसमें पंखा है, मगर आदत पड़ी है जितने स्विच बोर्ड में बटन हो सबको एक साथ दबा। और लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, फिर क्या करें? चलो कोई बात नहीं, चालू करना तो आप कर लेते हैं, मगर बंद करने का स्वभाव आपका, जिस प्रकार से चाहे मंदिर जाएं चाहे धर्मशाला में जाएं, कहीं भी है बटन चालू किया, पंखा बिजली का उपयोग किया और अपने घर, अब कौन करेगा? अध्यक्ष जी करेंगे बिजली आकर के खटका बंद, नहीं तो ब्रह्मा जी करेगा, भगवान करेगा। तो जैसी गलती आप मंदिर में करते हैं वैसे ही गलती प्राय करके घरों में भी कर लेते हैं, और वैसी गलती अगर आप करके चलो मंदिर चलो, भैया जी की आवाज आ लगी, मंगलाचरण मंगलाष्टक शुरू हो गया है, इसलिए आप बिजली के बटन चालू करके भी तो कुछ देर के बाद बिजली आ गई, तो मीटर चालू होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? जब हमने उसका उपयोग ही नहीं किया तो क्यों होगा? ऐसा है क्या? फिर क्या होगा? मीटर तो प्रति समय जितने स्विच आपके चालू हैं उतनी स्पीड के साथ वह मीटर चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से कर्म बंध के मीटर भी 3 लगे हुए हैं आत्मा में। कौन से हैं? मन का मीटर, वचन का मीटर और काय यानी शरीर का मीटर। तीनों के मीटर एक साथ चल रहे हैं। आप चाहे तो बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, और अब सरकार कुछ समय के बाद पानी का मीटर भी लगाने वाली है। पानी जितना आप उपयोग करेंगे, और मोबाइल में का मीटर तो ऑटोमेटिक चलता, वो आपको 2 दिन पहले से बता देता कि आपका बैलेंस समाप्त होने वाला है, वाउचर डलवा लो, है कि नहीं? नेट पैक आपके बिना काम चलेगा नहीं। तो जैसे आपके ये मीटर चालू हैं, आप अगर मोबाइल का उपयोग करें या ना करें, जितने ऐप आपके भीतर चालू होते हैं उतनी तो बैटरी आपकी डाउन होती है, आप उपयोग करें या ना करें। उसी प्रकार से आत्मा में प्रति समय कर्म बंध की श्रृंखला जारी है, सतत जारी है। अगर 8वां कर्म बंध के योग आयु कर्म की अवस्था बन जाए तो हो सकता आयु कर्म भी बन जाए, ना हो तो 7 कर्म तो प्रति समय आत्मा में बन रहे होते हैं। तो फिर महाराज कर्म बनते रहेंगे, गट्ठा जैसे बढ़ता जाए तो हमारे जीवन में भार बहुत हो जाएगा। तो इस भार को कम करने के लिए भी कोई रास्ता है? हाँ है। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आयाम नहीं करना है। फिर क्या करना पड़ेगा? उसी गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, रत्तो बंधति कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो। राग के आगे एक छोटा सा शब्द है वी, उसको जोड़ दो, फिर क्या हो जाएगा? वह राग विरागता में परिवर्तित हो जाएगी। करना पड़ेगा, मगर इतने करने के लिए बड़ा संकल्प, दृढ़ आस्था आपको बनाना पड़ेगी, तब वह आपकी रागात्मक परिणति विरागता में परिवर्तित हो सकती है। होगी तभी जब आत्मा संकल्पित होगी। क्या करने के लिए? बहुत व्यक्ति आते हैं कि महाराज
हमारे जीवन में बड़ी विसंगति है। क्या है? कोई ऐसा ऐसा करता है, महाराज बहुत वर्ष हो गए हमसे छूट ही नहीं रही, क्यों? वो आपको पकड़ते हैं कि आप उसको पकड़ते हैं? महाराज पकड़ते तो हम ही हैं। ऐसा ही कोई व्यक्ति आचार्य भगवान के पास मानो पहुंचा होगा कि भगवान बहुत वर्ष हो गए और हम गांव में रहते हैं। गांव में लोग व्यवहार में क्या होता है, जेब से कट्टा निकालो, एक तुम लियो और एक हम लें, और शुरू हो गए व्यवहार। अच्छा व्यवहार है जी, बहुत अच्छी बात। गांव में व्यवहार कहते हैं कि लोग व्यवहार ऐसा है कि एक तुम ले और एक हम ले, और दो ही बीड़ी पियाना शुरू कर दिया और गप्पे शुरू हो गई, चर्चाएं शुरू हो गई। तो महाराज गांव में कई बार ऐसा होता है कि एक एक कट्टा एक ही दिन में पूरा हो जाता, और मोबाइल वाला हो तो रात के 2 बजे तक जगेगा तो वो रात भर में कट्टा फूंक देगा। ऐसे में महाराज हमने बहुत प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया। 10 लक्षण में तो कदाचित छूट सकता है। कुछ पुण्यशाली कहें या पापशाली व्यक्ति कहें कि वो कहते हैं कि महाराज हम 10 उपवास तो कर सकते हैं, मगर बात चुटकी भर बस इतने छूट जाते तो हम 10 उपवास कर लेंगे। जैसे भैया जी से कहते ना कि इतनी छूट दे दो तो हम समोसण में बैठ जाएंगे, अथवा भैया जी अभी कह रहे थे कि इतने में दे दो तो हम अभी बोली ले लेंगे। ऐसा ही व्यक्ति प्रयास करता है। तो आचार्य भगवान के पास गया कि महाराज हम बहुत वर्षों से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मगर वो छूटती नहीं है। आचार्य भगवान के पास वैसे आज के जमाने में पहुंच, आपको तो बहुत दूर की बात, हम लोगों को अगर कुछ चर्चा करने निवेदन करने जाना हो तो हम ही लोगों को समय नहीं मिल पाता, किंतु आपकी तो बहुत दूर की बात है। मगर जिस समय पर बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर आचार्य भगवान व्यवहार किया करते थे उस समय आसानी से व्यक्ति उनके पास जाकर के बैठ करके चर्चा कर लेता था। ऐसा ही वह कोई सौभाग्यशाली जीव रहा होगा, जाकर के निवेदन किया। आचार्य जी ने सोचा छोड़ना चाहते हो? हमारा छोड़ना तो चाहते, तभी तो आपके पास आए हैं और आपके पास से कुछ लेकर के जाना चाहते हैं। आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, संकल्प कर लो इस चीज का त्याग करने का। महाराज ऐसे संकल्प तो हमने कई बार करे मत छूटते नहीं हैं। कोई रास्ता आप बता दें, कोई ट्रिक बता दें, कोई एक युक्ति बता दें ताकि हमारी वो बुरी आदत छूट जाए। छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, आपके पास आए क्यों हैं? इसीलिए तो आए हैं। देखो हम एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे आचार्य जी का नाम क्या है? ज्ञान सागर क्या है? आचार्य श्री विद्यासागर। और विद्यासागर का अगर वी अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे? बी फॉर बॉम्बे वाला बी, वो बनाएंगे नहीं? फिर क्या हम अंग्रेजी ज्यादा नहीं पढ़े इसलिए पूछ लेते। वी फॉर विक्ट्री वाला है कि नहीं, ऐसा वाला ऐसे कर देंगे। बस आप इतना कर लेना। वैसे आचार्य जी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम तो बता रहे हैं उनकी तरफ से कि आप आ जाएं। अगर मान लो जेब से निकल जाए, ऐसी ऐसी भी हो जाए, ऐसी भी हो जाए, और यहाँ तक आ जाए, चिंता नहीं करना। जब यहाँ मुंह के पास तक आ जाए तब हमारा नाम ख्याल कर लियो। क्या करना? विद्यासागर का बी बना लेना, ऐसी हो जाएगी। फिर वो आपके मुंह में ठस जाए तो बात अलग है, वो जाएगी नहीं, उसके पहले ही छिटक करके दूर चले जाएगी। महाराज कितनी अच्छी उक्ति आपने बता दी। यही तो बात है, राग के आगे भी जोड़ दो तो आपके जीवन में विरागता की परिणति आ जाएगी। आपके होने वाले कर्म के बंध की श्रृंखला स्वयं समाप्त हो जाएगी। ऐसा खुद को तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। फिर कैसा कौन किसने कहा? ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र प्रभु का उपदेश है। उपदेश ही नहीं है, मानो हम सबके कल्याण करने के लिए वह आदेश है, निर्देश है। करना आपके ऊपर है, एज यू लाइक, जैसा आप सोचते हैं और वैसा करने का संकल्पबद्ध हो जाएं। क्योंकि यम को जीतने के लिए संयम की आवश्यकता पड़ती है। यम के आगे और कुछ नहीं करना है, संकल्प का साथ जोड़ दो, आपका जीवन राग से विरागता में परिणत होने में देर नहीं लगता है। नहीं तो दरी पे बैठते रहोगे, जीवन भर दरी उठाते रहोगे। एक बार दरी से उठ करके मंच तक अगर आना होगा तो उसके लिए जीवन में संकल्पित होना पड़ेगा। संकल्प आपके जीवन में आ गया तो आपका कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी।
जो जितना अच्छा संकल्प करेगा उतने जल्दी वह कल्याण की। डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी रास्ता बता दो कि हम अब ही ठीक हो जाएगा, एक समोसड़ में बैठने हमें। अब भैया बुखार आपको लंबे समय से आ रहा है और नाड़ी अगर जानने वाले डॉक्टर साहब हो तो वो कह रही है तो आपका हड्डी का बुखार हो गया है, यानी अंग्रेजी की भाषा में कहे तो ये तो क्रॉनिक बुखार आपको हो चुका है। एक खुराक में तो आप ठीक नहीं हो सकते। सतत आपको दबैया जी कह रहे थे महाराज साल भर हो गओ, टाइफाइड बिगड़ गओ, तो हम तो पस्त हो गए। यहाँ आए थे कुछ दिन पहले, कह रहे थे हम इसलिए आए थे, काहे के लिए आए थे, मना करवे के लाने की महाराज हमसे न करवाओ, हम आजे हैं बैठ जे मर हमसे मेहनत न करवाओ। मगर यहाँ का समोसरण की ये महिमा ही ऐसी है कि उनके भी भाव बन गए। परसों कह रहे थे वे कि हमने खड़े होके बोली लगवा, बैठ करके बोली लगवाई तो हमने गलती कर ली। क्यों? जब तक वक्ता खड़ा नहीं होता दुकान पर, काउंटर पे आप बैठ जाओ और काम चलाओ, दुकान चलेगी। दुकान पे खड़े हो और कह रहे थे कल देखो महाराज हम काउंटर पे खड़े हो गए और बात अपने आप से में हो बनती गई। तो इसलिए वह कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिनेंद्र प्रभु का उपदेश है। तो करना क्या है महाराज? दवाई तो बता दी, ये दवाई रामबाण है, एक खुराक लोगे ठीक हो जाओगे, मगर लेकर के आप महंगी है ना इसलिए अलमारी में रख दइयो, ठीक हो जाओगे। अच्छा देख लो ये दवाई, ये दवा हम ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? दवाई की पुड़िया लियो, चाहे पानी में घोलो अथवा मुंह में रखो और पानी लेकर के सटकाओ। इसलिए आगे वो कह रहे हैं कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? राग कर्म बंध के लिए कारण है, तो वह राग को विरागता में परिणत कर लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्र प्रभु के हम दिव्य वचन सुनकर के आए हैं, ऐसा जिनेंद्र प्रभु का उपदेश है। इसलिए तम्हा कमेशु मारज, कर्मों में रंजायमान मत हो। वो कर्म और कोई नहीं है, हमारे मन वचन काय के कर्म हैं। काय वांग मनः कर्म योग, ऐसा आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा। काय में लिखो, समय सार में श्री तत्वार सूत्र जी में लिखा है कि मन वचन काय की चेष्टाएं हैं, यह कर्म बंध को कराने में कारणभूत होती हैं। जितना जो उस कर्म से बच जाता है, इसलिए हम सब व्यक्ति को आहार के समय कम से कम 1 घंटा को मौन ले लो। क्यों? होने वाले जो हमारे राग द्वेषात्मक भाव हैं, परिणाम हैं, वचन के आलाप हैं, कम से कम 1 दिन के लिए तो बच जाते हैं। पर आप मौन पे ले लिया और चूना लगाना शुरू किया, किसको? किसी दूसरे को नहीं, मोबाइल के माध्यम से। इसलिए कहते थे भैया जो मौन आपको मोबाइल के समय नहीं चलेगा, नहीं तो टीवी देखते रहो घंटा भर तक, मैच आ रहा हो तो मैच देखते रहो, हम आओ तो मौन चल रहा हो, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम चलाते रहो, हम आओ तो मौन चल रहा हो, तो वो मौन नहीं है। फिर क्या है? हाँ इतना है कि आपको अगर जिन धर्म की कोई बात, चाहे जनवाणी पे हो, चाहे पारस चैनल पे हो, अथवा किसी भी चैनल पे हो, यदि गुरु महाराज के, आचार्य महाराज के, मुनि महाराज के अगर प्रवचन आ रहे हैं, उतनी की तो छूट फिर भी मिल सकती है, क्योंकि आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन दुरुपयोग के साधन से आप अपनी आत्मा को बचा रहे हैं। इसलिए अंत में निष्कर्ष में कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। मन वचन काय की चेष्टाओं से जितना आप अपने आप को बचाएंगे, उतना ही आपका भला होगा। जिस प्रकार से सड़क पर आप वाहन खरीद करके लेकर के आए हैं, अभी अभी शोरूम से माल लेकर के आए हैं, गाड़ी चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आपको वाहन तो नया मिल सकता है, रोड भी आपके हाथ की है नहीं। रोड तो सरकार ने जैसी बनाई है, और मान लो यहाँ से गराड़ जी जाना हो 4 व्हीलर लेकर के, तो फिर जय जिनेंद्र। क्यों? रास्ता इतना अच्छा है कि वह 10-20 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा में भी पूरा हो जाए और आप सुरक्षित पहुंच जाए, तो आपका बलिहारी है कि नहीं? पुण्य है। मगर कितना भी पुण्य कर लो उस रोड पर आपकी गाड़ी, और अगर छोटी गाड़ी होगी तो फिर तो वो रास्ता में भी कभी बैठ सकती, बड़ी गाड़ी तो फिर भी निकल जाए। इसलिए जैसा वाहन आपका नहीं है, वाहन आपका है, सड़क आपकी नहीं है,
उस पे सड़क पर आपको चारों जगह को सुरक्षित रखते हुए यात्रा करनी है। तो उसी प्रकार से इन मन वचन काया की चेष्टाओं से आत्मा को जितना आप बचाएंगे उतने कर्म बंध की श्रृंखला आपकी मजबूत नहीं कमजोर होती जाएगी और एक दिन प्रयास करने पर वह आत्मा विरागता से परिणत होने पर वैराग भाव से संचित हो जाएगी। इस प्रकार से आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते हैं कि जो योद्धा हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक हाथ में तलवार है प्रहार करने के लिए, तलवार से प्रहार ही करते रहोगे, अपनी सुरक्षा कैसे करोगे, तो दूसरे हाथ में ढाल लिया करते थे कि इससे हम अपने आप को बचाएंगे और इससे प्रहार करेंगे। यह संयम ही तुम्हारे जीवन में ढाल का काम करेगा, होने वाले कर्मों के आश्रय से आपको बचा करके उस मोक्ष तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा महाराज, मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, हम मुमुक्षु बन जाएंगे, मोक्ष की इच्छा करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। और मोक्ष की वास्तव में जो परिभाषा है वह मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु है, वही तो हम कह रहे हैं महाराज, मोक्षम इच्छु मुमुक्षु नहीं, दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। मोक्ष की इच्छा तो अभव्य जीव भी कर सकता है किंतु उसका कल्याण होगा नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु। जिस प्रकार से आप तीर्थराज समेत सागर की यात्रा के लिए ठंड के समय पर जाएं और वे क्या करें, बिल्कुल जैसे नीचे से लेकर के ऊपर तक पैक होकर के जाएं, सिर्फ नाक को छोड़ करके, आंख पे चश्मा लगा लो और यहाँ पर मफलर बांध लो अथवा टोप लगा लो, ग्लव्स पहन लो, स्वेटर भी पहन लो, इनर भी पहन लो, कोट पहन लो, भीतर पजामी और पजामे के ऊपर पैंट आपका पहन करके आप यात्रा कर रहे हो, सब कुछ लदे पदे हैं। और जैसे ही आप 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे फिर क्या होगा, एक एक का विमोचन करते जाओ, दान करते जाओ, रास्ते में दान कर नहीं सकते क्योंकि परिग्रहवान है, छोड़ नहीं सकते। अब वो आपको एक एक वस्त्र आपको भारी लगेगा। अगर डोली वाला कोई हो, भैया डोली में अगर हम वजन क्यों ढोएं, पैसे लगेंगे, तो वह भार लेकर के जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तब समझ में आता है। हमें तो एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि गिरनार जी की यात्रा करते करते लौट रहे थे जब, तो वहां पर बीपी डाउन हो गया, तो चलना भी मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले अंतराय था, बीपी लो हो गया तो चलना कठिन था। तब हमें लग रहे थे कि जब चश्मा भी अगर कोई पकड़ ले हम आओ तो अच्छी बात है, मगर चश्मा दे देंगे तो चलेंगे कैसे बिना देख करके। इसलिए एक एक भार की वस्तु भी जब आपको अधिक लगती है तो जितना जितना आप भार हल्का करते जाते हैं, दान करते जाएं, त्याग करते जाएंगे, उतना आप हल्के पड़ जाएंगे। हल्के होने पर जैसे भारी है, तत्वार्थ सूत्र जी में दूसरा दृष्टांत भी दिया है कि जैसे तुमड़ी है, लौकी जिसको आपकी भाषा में कहें, उस पर कीचड़ लगा दें और उस कीचड़ के युक्त लौकी को अगर पानी में डुबो दें फिर क्या होगा, एक छोटा सा कंकड़ भी होता तो डुब हो जाता है, डूब जाता है, तो लौकी तो डूब ही जाएगी। नहीं, जब तक उसके ऊपर कीचड़ लगा होगा तब तक तो वह नीचे रहेगी। जैसे जैसे वह कीचड़ धुलना प्रारंभ हो जाएगा वैसे वैसे वह लौकी ऊपर की ओर आ जाएगा। बस यही तो मोक्ष है कि अगर हमें आत्मा को कर्म रूपी श्रृंखला जो हमारे साथ लगी है इससे विराम लेना है, तो जितना जितना नो कर्म, कर्म और भाव कर्म तीनों का जितना जितना छोड़ना होगा आत्मा के साथ में, उतना उतना आत्मा हल्की होकर के ऊर्ध्वगमन होगा और एक दिन वह आएगा कि वह भी आत्मा परमात्मा बन करके सिद्धालय में विराजमान होगा। हम भी सिद्धालय में विराजमान हो, ऐसा मंगल कामना बोली आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।